तो चले शुरू करते हैं फिर। बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये जो बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है इसको हम फ्लिप फ्लॉप का नाम भी देते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। इसे जो फ्लिप फ्लॉप का भी नाम भी दिया जाता है। ए बाइनरी सर्किट और बाइनरी सर्किट का भी नाम दिया जाता है। ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर और ट्रिगर सर्किट। ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर और ट्रिगर सर्किट, और ट्रिगर सर्किट का भी इसको नाम दिया जाता है। ये सारे इसके नाम है, फ्लिप फ्लॉप, बाइनरी, ट्रिगर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। इसके बाद दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। इट हैज़ टू स्टेबल स्टेट्स। ये लास्ट टाइम ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं। इट कैन बी स्विच्ड फ्रॉम वन स्टेबल स्टेट टू अदर स्टेबल स्टेट। इट कैन बी switched from one stable state to another stable state। इसको एक स्टेबल स्टेट से दूसरी स्टेबल स्टेट की तरफ आप स्विच कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स। By applying an external triggering pulse। एक एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करके आप इसको एक स्टेबल स्टेट से जो दूसरी स्टेबल स्टेट है उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले इसकी हम ज़रा सर्किट डायग्राम जो है वो बनाते हैं। तो आप देखें कि इसकी जो सर्किट डायग्राम है, ये पहले मैं ये मिटा देता हूँ इसको कि ये पूरे के ऊपर आएगी सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम आप देखें कि यहाँ पर ये एक ट्रांजिस्टर जो है, ये NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है जी। और ये जो NPN ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर के साथ ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसको आप रेजिस्टेंस RL का नाम दे दें, RL1 का नाम जो है वो दे दें, ठीक है जी। उसके बाद जो ये ट्रांजिस्टर है इसका ये जो एमिटर है यहाँ से ये ग्राउंडेड है, ठीक है जी। ये ट्रांजिस्टर Q1 है, ये इसकी बेस है और इसकी बेस के साथ इधर ये S सोर्स है और ये R5
जो है वो रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक पॉइंट ए है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस R1 जो है वो लगी हुई है, और ये जो जा रहा है यहाँ से, इसके साथ इधर एक रेजिस्टेंस R3 जो है वो लगी हुई है, और ये आगे यूँ जा रहा है। ठीक है जी। R1 जो है इसके साथ ऊपर इस जगह पर, ठीक है जी, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, जिसको आप कैपेसिटर C1 का नाम जो है वो दे दें। ठीक है। अब ये जो R1 है ये इस तरफ आ रहा है, और इसके साथ यहाँ पर, ठीक है, एक रेजिस्टेंस R4 लगी हुई है, और ये जो R3 है ये इधर जा रहा है, और इधर इसके साथ यहाँ पर ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और इधर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये पॉइंट B है, और इधर भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है RL2। ठीक है जी। RL2 रेजिस्टेंस जो है वो लगी हुई है। अब ये जो RL2 है इसको RL1 के साथ मिला दें, और यहाँ पर VCC प्लस बैटरी जो है वो लगी हुई है। ये रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ R2। अब ये जो पॉइंट B है यहाँ पर भी एक ट्रांजिस्टर है, और ये इसके साथ मिलेगा। ये एक और ट्रांजिस्टर है जिसको आप कह लें ये Q2 है, और ये यहाँ से इसका एमिटर ग्राउंडेड है। ठीक है जी। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये ग्राउंडेड है, और इसके साथ भी एक और यहाँ से ये इसकी बेस के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है, और इधर से एक ये रेजिस्टेंस R6 जो है वो आ रही है। इसको भी आपको पॉइंट R का नाम दे दें, जैसे इसको हमने S का नाम दिया है। ठीक है जी। ये Q2 है, ये इसका कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमिटर है। यहाँ पे भी ये इसकी बेस है, ये इसका एमिटर है, और ये इसका कलेक्टर है। और इसके नीचे भी यहाँ पर ये -VCC बैटरी जो है वो लगी हुई है। तो ये सारा सर्किट जो है इसको आप कहेंगे सर्किट फॉर बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये फिगर 1A है।
ठीक है। अब इसी के साथ ही जो है फिगर हमारे पास वो आ जाएगी, जो उसकी ब्लॉक डायाग्राम है। आप देखें कि ये एम्पलीफायर सर्किट 1 लगा हुआ है, ये यहाँ पर ए, और इधर ये 2 लगा हुआ है, ठीक है, और ये बी है। इधर से ये इसके साथ मिल रहा है, यहाँ पर आगे ले जाएं, और ये यहाँ से इसके साथ मिल रहा है। इसको आप ये बना रहे हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये ए है। ये फिगर 1B है, ये ब्लॉक डायाग्राम है ऑफ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है जी। तो ये इनकी ब्लॉक डायाग्राम्स हैं वो हो गई। ब्लॉक डायग्राम भी बना दिए मैंने, और सर्किट डायग्राम भी बना दिए। ये कैपेसिटर C2 लगा। अब आप देख सकते हैं कि इस सर्किट डायग्राम के अंदर 2 ट्रांजिस्टर हैं, Q1 Q2, इनका अमीटर ग्राउंड है। फिर रेजिस्टेंसेस का एक नेटवर्क है जिसके अंदर R1 R2 R3 R4 R5 और R6 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। RL1 और RL2 रेजिस्टेंसेस भी लगी हुई हैं। VCC और -VCC जो वोल्टेज है वो इसके ऊपर अप्लाई किया गया। ठीक है जी। तो अब हमने जो है इसका ऑपरेशन उसको स्टडी करना है। तो ऑपरेशन को स्टडी करने के लिए ये अब आपने डायग्राम जो है वो बना ली होगी, बल्कि बना लें। उसके बाद मैं फिर ऑपरेशन जो है उसको राइट डाउन करना शुरू करता हूँ। क्योंकि जो सर्किट डायग्राम है इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ भाई, फिगर बना ली है। क्यों भाई? If you have made the figure, जब आप फिगर बना लें तो मुझे बता दें। हाँ जी, बन गई है फिगर औरंगजेब। ओके राइट। अब मैं जो है इसका आगे ऑपरेशन जो है उसको डिस्कस करता हूँ। ये फिगर मिटा रहा हूँ मैं, तो बकौल आपके आपने बना दी है। तो ऑपरेशन अब इसका आप देखें
तो जब पावर अप्लाई की जाती है सर्किट को, व्हेन द पावर इज अप्लाइड टू द सर्किट, ठीक है जी, जब पावर अप्लाई करते हैं सर्किट को, यानी कि प्लस VCC बैटरी ऑन है, प्लस VCC बैटरी इज ऑन, यहाँ से आप करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है। द वन ट्रांजिस्टर स्टार्ट कंडक्टिंग, ठीक है जी, एक ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्टिंग शुरू करता है बिफोर द अदर, दूसरे से पहले, बिफोर द अदर, ड्यू टू दी टॉलरेंस due to the components tolerance and unmatched characteristics, और जो अनमैच्ड करैक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो अब इसकी हमें पता है कि यहाँ पर दो स्टेबल स्टेट्स हैं, एज इट हैज टू स्टेबल स्टेट्स। अब देखते हैं पहले फर्स्ट स्टेबल स्टेट जो है, अब सपोज करें कि जो ट्रांजिस्टर Q1 है, सपोज Q1 स्टार्ट्स कंडक्टिंग, जो ट्रांजिस्टर Q1 है वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, पहला ट्रांजिस्टर जो है बिफोर Q2 से पहले, ठीक है, जो Q2 ट्रांजिस्टर है उससे पहले कंडक्ट करना शुरू कर, इट मींस कलेक्टर करंट राइजेस, तो इसका मतलब है कि जो कलेक्टर करंट है वो राइज होती है, इट मींस द कलेक्टर राइजेस, जो कलेक्टर करंट है उसमें राइज आता है, एंड देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट ए फॉल्स, और पोटेंशियल ए पे, पॉइंट ए पे पोटेंशियल फॉल करता है, एंड देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट ए फॉल्स, और पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल जो है वो फॉल करता है। दिस लो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज कम्युनिकेटेड, दिस लो potential at point A is communicated, ये जो लो पोटेंशियल है पॉइंट ए के ऊपर, इसको कम्युनिकेट किया जाता है थ्रू R1, to the base
ऑफ ट्रांजिस्टर Q2। ठीक है, अब ये जो लो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है ए के ऊपर, इसको रेजिस्टेंस R1, अगर आप सर्किट देखें तो उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस R1 जो है उसकी वजह से ये पोटेंशियल जो है ये पास ऑन किया जाता है रेजिस्टेंस R1 की मदद से ट्रांजिस्टर Q2 को टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q2। तो इसका मतलब है कि ये अब किस पर होगा, कट ऑफ पोटेंशियल के ऊपर होगा एट पॉइंट बी। ठीक है, ये Q2 होगा और ये क्या करेगा, पुशिंग, इसको पुश करेगा, पुशिंग इट। ठीक है, इसको पुश करेगा टुवर्ड्स कट ऑफ, कट ऑफ की तरफ, यानी कि करंट फ्लो ना करे, कट ऑफ पोटेंशियल एट बी, यानी कि ए से बी की तरफ ये लोड पोटेंशियल फॉरवर्ड होगा, मूव करेगा और बी के ऊपर कट ऑफ पोटेंशियल आएगा और ये कट ऑफ पोटेंशियल बी के ऊपर राइज करेगा, राइजेस, बढ़ जाएगा एंड बिकम्स नियरली इक्वल टू, एंड बिकम्स नियरली इक्वल टू VCC, और ये VCC के बराबर हो जाएगा। अब ये जो हाई पोटेंशियल है पॉइंट बी के ऊपर, this high potential at point B, अब ये जो हाई पोटेंशियल है हमारे पास पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है, अब ये जो हाई पोटेंशियल है पॉइंट बी के ऊपर इज ट्रांसमिटेड थ्रू R2, इज ट्रांसमिटेड थ्रू R2, इसको R2 से आप ट्रांसमिट करेंगे टू द बेस ऑफ Q1, टू द बेस ऑफ Q1, ट्रांजिस्टर Q1 की बेस की तरफ पुशिंग इट टुवर्ड्स द सैचुरेशन। तो एक पोटेंशियल जो है वो सैचुरेशन क्रिएट कर रहा है और दूसरा पोटेंशियल जो है वो जो है वो कट ऑफ जो है उसको क्रिएट कर रहा है।
ठीक है जी। तो एक जो है वो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है लो पोटेंशियल और दूसरा हाई पोटेंशियल, ठीक है। और ये दोनों लो और हाई पोटेंशियल जो है वो एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर की तरफ जो है वो मूव ऑन हो रहे हैं, पास ऑन हो रहे हैं। इट मीन्स कलेक्टर करंट फर्दर राइजेस, तो इसका मतलब है कलेक्टर करंट जो है वो मजीद राइज होगी। इट मीन्स द कलेक्टर करंट विल फर्दर राइजेस। तो इसका मतलब है कि जो कलेक्टर करंट है उसके अंदर मजीद राइज जो आएगा, यानी कि वो मजीद इंक्रीज करेगी। और यहां पर लो पोटेंशियल होगा नियरली इक्वल टू जीरो एंड देयर इज ए लो पोटेंशियल नियरली इक्वल टू जीरो, और लो पोटेंशियल होगा जो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा एट पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है जी। वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा पॉइंट ए के ऊपर। ये आप अभी पहली स्टेट जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि Q1 रिमेन्स ऑन एंड Q2 रिमेन्स ऑफ। सो इट मीन्स Q1 remain remains on and the Q2 remains off। तो Q1 ऑन रहेगा और Q2 जो है वो ऑफ रहेगा। दिस इज फर्स्ट स्टेबल स्टेट। ये क्या है? दिस इज फर्स्ट स्टेबल स्टेट। तो ये हमारे पास पहली स्टेबल स्टेट है। अब आ जाए सेकंड स्टेबल स्टेट पे। सेकंड स्टेबल स्टेट। तो फर्स्ट स्टेबल स्टेट ये है state that is Q1 on and Q2 off। पहली स्टेबल स्टेट है कि Q1 ऑन है और Q2 ऑफ है। कैन बी चेंज टू सेकंड स्टेबल स्टेट, और इसको आप सेकंड स्टेबल स्टेट जो है उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि Q1 ऑन और Q2 ऑफ है, तो इसको आप दूसरी स्टेबल स्टेट के अंदर ले जाएं बाय अप्लाइंग ए पॉजिटिव पल्स, by applying the positive pulse at point R।
जो कि फिगर के अंदर मैंने बनाया था एट पॉइंट आर, जो कि ट्रांजिस्टर Q2 के साथ है, दैट इज एट द बेस ऑफ Q2, यानी कि जो बेस है Q2 की उसके ऊपर। तो अब ड्यू टू द पॉजिटिव पल्स Q2 विल कंडक्ट, तो पॉजिटिव पल्स की वजह से अब Q2 जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कलेक्टर करंट राइज होगी, इट मींस दैट द कलेक्टर करंट विल राइजेस। तो इसका मतलब है कि अब इस सूरत में कलेक्टर करंट जो है वो राइज होगी, एंड देयरफॉर पोटेंशियल एट बी फॉल्स, एंड देयरफॉर the potential at B will falls। तो पॉइंट बी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो फॉल कर जाएगा। अब ये जो लो पोटेंशियल है एट पॉइंट बी, दिस लो पोटेंशियल एट पॉइंट बी, अब ये जो लो पोटेंशियल है पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है जी, क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर लो पोटेंशियल आ गया, इज कम्युनिकेटेड थ्रू R2, is communicated through R2। तो इसको हम कम्युनिकेट करेंगे रेजिस्टेंस R2 से। to the base of Q1, Q1 ट्रांजिस्टर की बेस की तरफ इसको हम करेंगे पुश। पुशिंग इट टुवर्ड्स, और ये इसको पुश करेगा टुवर्ड्स कट ऑफ की तरफ। अब जो पोटेंशियल है पॉइंट ए के ऊपर, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए राइजेस। अब पॉइंट ए के ऊपर जो है वो पोटेंशियल राइज होगा एंड बिकम्स नियरली इक्वल टू VCC, एंड बिकम्स नियरली इक्वल टू VCC, और ये ऑलमोस्ट VCC के बराबर जो है वो हो जाएगा, उसके इक्वल आ जाएगा जो राइज करेगा पॉइंट ए के ऊपर। This high potential at point A is transmitted. This high potential at point A is transmitted। तो ये जो हाई पोटेंशियल है पॉइंट ए के ऊपर, ये ट्रांसमिट होगा थ्रू R1 to the base of Q2। R1 से
Q2 की बेस की तरफ ये ट्रांसमिट होगा, पुशिंग इट टुवर्ड्स सैचुरेशन, पुशिंग इट टुवर्ड्स सैचुरेशन, उसको सैचुरेशन की तरफ लेके जाएगा। इट मीन्स कलेक्टर करंट फर्दर राइजेस, तो इसका मतलब कलेक्टर मजीद राइज होगी। इट मीन्स कलेक्टर करंट फर्दर राइजेस, इसका मतलब है कलेक्टर का मजीद राइज होगी। एंड देयर इज ए लो पोटेंशियल नीली इक्वल टू जीरो एट पॉइंट बी, and there is a low potential nearly equal to 0 at point B. ठीक है जी, तो वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा पॉइंट बी के ऊपर। अब चेंज हो जाएगा, Q2 जो है वो ऑन हो जाएगा। Therefore Q2 is on and Q1 remained ऑफ, और Q1 जो है वो ऑफ हो जाएगा। दिस इज द सेकंड स्टेबल स्टेट। तो ये क्या, दिस इज द सेकंड स्टेबल स्टेट। तो ये अब आपके पास सेकंड स्टेबल स्टेट है। पहली स्टेट के अंदर जो है वो Q1 ऑन था और Q2 ऑफ था, दूसरी में Q2 ऑन है और Q1 जो है वो ऑफ है। अब ये जो सेकंड स्टेबल स्टेट है, also the second stable state, that is Q2 on and Q1 off। तो ये जो सेकंड स्टेबल स्टेट है कि Q1 ऑन है और Q2 ऑन है और Q1 ऑफ है, कैन बी चेंज्ड टू ओरिजिनल फर्स्ट स्टेबल स्टेट। तो इसको फर्स्ट स्टेबल स्टेट के अंदर चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग ए नेगेटिव पल्स, बाय अप्लाइंग नेगेटिव पल्स एट पॉइंट एस। तो Q1 के साथ जो है वो पॉइंट एस है, तो अगर उसके ऊपर नेगेटिव पल्स जो है उसको आप अप्लाई कर दें तो जो स्टेबल स्टेट 2 है उसको फर्स्ट के अंदर चेंज किया जा सकता है। दैट इज एट द बेस ऑफ Q1 की बेस के ऊपर। तो अब ये जो सर्किट है 10 सर्किट कैन बी स्विच्ड। तो सर्किट जो है आप इसको स्विच कर सकते हैं फ्रॉम वन स्टेबल स्टेट टू द अदर स्टेबल स्टेट।
एक स्टेबल स्टेट से दूसरी स्टेबल स्टेट की तरफ बाय अप्लाइंग पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स, पॉजिटिव या नेगेटिव पल्स को अप्लाई करके। तो जो कैपेसिटर C1 और C2 हैं इनको हम कहते हैं सी पॉप कैपेसिटर्स। द कैपेसिटर्स C1 and C2 are known as सी अप, इनको हम सी पॉप कैपेसिटर्स कहते हैं। ये हेल्प करते हैं, दे हेल्प द सर्किट इन स्विचिंग, क्योंकि ये इनको सी पॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेल्प करते हैं सर्किट को इन स्विचिंग फ्रॉम वन स्टेबल स्टेट टू अदर स्टेबल स्टेट, इन स्विचिंग फ्रॉम one stable state to the other stable state। एक स्टेबल स्टेट से दूसरी स्टेबल स्टेट में स्विच करने में मदद करते हैं। अब ये जो यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये ट्रांजिस्टर कार्ड, इनको हम कहते हैं इन्वर्टर्स। The two transistors Q1 and Q2 are called inverters। इनको हम इन्वर्टर्स का नाम देते हैं। अब फिगर बी जो थी, इन फिगर 1B जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाई थी, 1 and 2 are two इन्वर्टर्स। 1 और 2 जो है ये दो इन्वर्टर हैं, because when A is at लॉजिक 0, जब A जो है वो लॉजिक 0 के ऊपर है, then B is at लॉजिक 1 and vice versa। ठीक है, तो ये जो लॉजिक्स हैं ये भी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्विचिंग को ही। ठीक है, तो Q1 और Q2 जो है इन्वर्टर्स हैं, यानी कि ये स्विच करते हैं स्टेट को। जैसे कि फिगर 1 में दिखाया गया 1 और 2 दो इन्वर्टर्स हैं, क्योंकि जब A जो है वो लॉजिक 0 पर है तो फिर B जो है वो लॉजिक 1 के ऊपर होगा। ठीक है जी, तो इसको जो है वो हम कहते हैं बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, अब इसका बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मैंने आपको सारा बता दिया है, इसकी सर्किट डायग्राम भी बना के दिखा दिया है। ठीक है, और जो है वो हमने इसका ऑपरेशन भी पढ़ लिया है कि ये किस तरह ऑपरेट करता है, कैसे ट्रांजिस्टर्स Q1 Q2 ऑन ऑफ होते हैं, किस तरह उनकी स्टेट्स जो हैं वो चेंज होती हैं, कैसे कलेक्टर करंट राइज होती है, ये सारा आपको डिटेल के साथ जो है वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब कल जो है वो फिर हम मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है
उसको स्टडी करना शुरू करेंगे। तो पहले मैं कल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही लेक्चर लूँगा, क्योंकि ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ज़रा लंबा है, तो इसको ज़रा डिटेल के साथ हमें डिस्कस करना, कम से कम घंटा लग जाएगा इसके ऊपर, इसको डिस्कस करने। तो कल पहले मैं फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही लेक्चर लूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर मैं